आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। ये नवंबर का माह शुरू हो गया है। हल्की हल्की शीत की ऋतु है और नवंबर मध्य पहुंचते पहुंचते दिनांक 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस अर्थात बच्चों का यह दिवस है। चाचा नेहरू को हम लोग स्मरण करते हैं और वर्ष का एक दिन जिस दिन हम लोग बच्चों को लाड देते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और उसको एक बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग संस्कार वाटिका न्यास के माध्यम से प्रतिदिन बाल दिवस मना रहे हैं और आप लोग उस सेवा के कार्य को, उस सेवा के प्रकल्प को नित्य देख रहे हैं। हम जब कार्यशाला पे जाते हैं तो चूंकि हमारे पूर्वज हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके बारे में छात्र छात्राओं को नित्य अध्ययन कराते हैं, नित्य उनके बारे में उनको बताते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं, उनके संस्कार बताते हैं, जिससे बच्चे सीख के और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इस भाव के साथ उनको नित्य हम लोग पढ़ाते हैं, पठन पाठन कराते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाना कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था और वनगमन में भगवान राम जिस वन में जाके वो बन जाते हैं, वह उनका अधिकांश वन का जो कार्यकाल था वह चित्रकूट में उन्होंने बिताया। तो बच्चों के मन में यह उत्सुकता थी, यह जिज्ञासा थी कि सर वो स्थान जहाँ भगवान ऐसे पहाड़ियों पे रहा करते रहे होंगे और पहाड़ों पे कैसे रहते रहे होंगे, लक्ष्मण जी कहाँ रहते होंगे, सीता मैया कहाँ रहती होंगी, इस स्थान को देखने का मन में बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा थी, मन में बहुत उत्सुकता थी। और जब हम लोग विद्यार्थी काल में थे तो हम लोग पिकनिक जाते थे, विद्यालय वाले लेके जाया करते थे पिकनिक। कुछ उसका शुल्क होता था, वह शुल्क हम लोग देते थे और फिर जो भी माध्यम चुने जाते थे, बस का, रेल का, हमारे जो भी शिक्षक होते थे वो लेके आते थे और हम लोगों को पिकनिक कराते थे। वह भाव हमारे बच्चों के मन में भी जागृत। तो इस भाव से गत वर्ष में तो जो हमारे बच्चे थे वह निकट में जो ऐसे थे घूमने लायक पर्यटक स्थल, वहां पर गए थे। इस बार यह मन में भाव जगा कि इन बच्चों को राम के उस स्थान का दर्शन कराया जाए जहां राम ने अपने जीवन को मर्यादित किया, जहां राम ने अपने अधिकांश जीवन को बिताया वन की। तो वह स्थान पावन धाम चित्रकूट है। आप लोग चित्रकूट गए होंगे, हमारे बच्चे भी इस बार जाने की इच्छा रख रहे हैं। और आगामी 10 नवंबर को, चूंकि 14 को बाल दिवस होगा, 10 नवंबर को हम लोग यह योजना बना रहे हैं संस्कार वाटिका के कार्यकर्ता मिलके कि इस बार बच्चों को वहां तक ले जाया जाए। रेल का वह रेल का माध्यम हो सकता है, वह बस का माध्यम हो सकता है, किसी भी माध्यम से। चूंकि हमारे बच्चों ने अभी अधिकांश ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी रेल की यात्रा नहीं की है, कभी उन्होंने बस की यात्रा 1-2 बार मुश्किल से की होगी, नहीं तो वह भी नहीं किए। इस यात्रा से वह लाभान्वित होंगे, वह सीखेंगे, वह जानेंगे और भगवान राम की तपोभूमि को देख कर आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, क्योंकि संस्था और यह जो भी सेवा प्रकल्प चल रहा है यह आपके सहयोग से संचालित होता है। यह जो चित्रकूट की यात्रा हम लोग तय कर रहे हैं, तो ऐसे जो चित्रकूट के बंधु हैं, यदि वहाँ कुछ सहायता कर सकते हैं तो वो सहयोग करें। इसका जो भी हमारे कार्यक्रम का एक रूट मैप होगा कि हम लोग प्रातःकाल उठ के कहाँ कैसे जाएंगे, क्या योजना होगी, वह मैं जल्द ही आपके बीच में साझा करूँगा। और प्रत्येक छात्र या छात्रा के ऊपर कुल जो व्यय आ रहा है आने और जाने में, उनके भोजन जलपान आदि चीजों में, वह 1100 रुपये आ रहा है। तो यदि हम किसी छात्र या छात्रा का वहन कर सकें उसके खर्चे का, तो वह भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, कुछ अपना योगदान कर सकते, कुछ आहुति डालना चाहते हो वह डाल सकते हैं। आप सहयोग कीजिए। 1100 रुपये मात्र एक छात्र या छात्रा का खर्च आ रहा है। चूंकि यह निःशुल्क कार्यशाला है तो यह जो यात्रा भी हो रही है यह भी निःशुल्क ही है। हमारे छात्र छात्राएं निःशुल्क यात्रा करेंगे और ऐसे जो हमारे समाज के संवेदनशील व्यक्ति हैं, यदि आप भी इस यात्रा से जुड़ के हमारे साथ चलना चाहते हो तो आपके लिए भी शुल्क का वही जो है होगा, 1100 रुपये आपको अपना देना होगा। और 1100 रुपये दे के आइए, छात्र छात्राओं के साथ पुनः अपने बाल जीवन को स्मरण करते हुए चित्रकूट की यात्रा पे चलते हैं। दिनांक 10 नवंबर 2022 प्रातःकाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे और राम का गुणगान करते हुए, राम को स्मरण करते हुए सायंकाल तक पुनः तीर्थराज प्रयागराज में वापस आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और
जितना ज़्यादा हो सके सहयोग कीजिए और हमारे साथ चलिए, यही आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिनव शर्मा।